हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो इससे पहले भी हमने जो एसएससी सीजीएल के पेपर हुए हैं उसके एग्जाम के एनालिसिस कराए हैं। तो ये सारा कंपाइलेशन है जो 9, 10, 11, 12, 13, 14 को जो एग्जाम हुए उनके सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखे जाएं इसमें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और भी जो आगे, जैसे अभी तो ये है, अभी 3 दिन की छुट्टी है, 14, 15 और 16। तो इस इन 3 तारीख मतलब तीनों में कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर 17 से है, उसके भी हम कराएंगे। तो अभी ये है 9, 10, 11, 12, 13 के। तो देखते हैं हम, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है। तो करंट में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। तो ये इन्होंने एक ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप भी स्टार्ट की, मतलब उद्घाटन किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और जैसे एनएचआरसी के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष कौन है। हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। और आपसे पूछा जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष कौन है। अतर सिंह आर्य जी। और मान लो आपसे शेड्यूल कास्ट के पूछ ले, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना जी। और देखिए, आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक से मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे एक अवार्ड से मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरा है एक बुक से मतलब कोई भी बुक का नाम दे दिया, उसके राइटर पूछे जा रहे हैं, बुक का नाम पूछा जा रहा है। और एक मतलब किस राज्य का कौन सा फेस्टिवल है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक मतलब आर्टिकल, पॉलिटी से आर्टिकल मतलब हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये भी यहाँ 4 टॉपिक हो गए। और आगे हमारे जैसे जैसे हम आएंगे वो भी बताएंगे। और डांस से अभी मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला है। और एक नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो नेशनल मूवमेंट का तो नेशनल मूवमेंट के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, छोटा सा, ये 15 मिनट का है। आप देख सकते हैं उसको, अगर आपको जरूरत लगे तो देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है किसान सभा का गठन कब और किसने किया। तो किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। तो बिहार में कौन थे? एक शहजा नंद जी थे। इन्होंने किसान सभा का गठन किया था। तो और अगला है लाठ मार होली कहाँ होती है। तो लाठ मार होली होती है मथुरा में। तो मथुरा में होती है। अगर आपसे मथुरा ना ऑप्शन दिया हो तो नंदगाम देगा कि नंदगांव में होती है, या फिर बरसाना देगा। तो इन दोनों में से आप एक लगाएंगे कि नंदगाम या बरसाना। तो अगला है हमारा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। तो प्रार्थना समाज के ऊपर भी हमारा 3 मिनट का वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आपको जरूरी लगे। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना थी वो 1867 में आत्मा राम पांडुरंग जी ने की थी। पांडुरंग जी ने की थी। और इनके साथ एक गोविंद रनाडेवी जी थे। तो ये भी साथ में थे, लेकिन जो मेन थे ये आत्मारंग पांडुरंग जी थे। अब है हमारा, देखिए, तो एक बुक से मतलब 100% पूछा जा रहा है आपका एक प्रश्न। तो इस तरह से एक बुक आपके मतलब पेपर में पूछी ही जाएगी। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? जो नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं वो हैं दीनबंधु मित्र जी। तो ये है। तो ये जो बुक थी ये नील की खेती के ऊपर थी। नील की खेती के ऊपर थी, जो कर लगाया जाता था वहां के किसानों पर, तो उसके ऊपर थी। तो अगला जो है, अगला हमारा प्रश्न है कि अशोक स्तंभ को किसने पढ़ा। तो अशोक स्तंभ को 1837 में जेम्स प्रिंसिप थे
जेम्स, तो इन्होंने पढ़ा था। तो और एक एक प्रश्न देखो यहाँ से ये भी आता है कि कौन सा राजा किस डायनेस्टी से था। तो एक बार आपने अगर कहीं भी नोट्स बना रखे हो या कहीं भी हो, मैं आगे बता दूंगा कि कौन सा राजा किस डायनेस्टी से आता है। तो एक वंश मतलब इस तरह से भी पूछा जा रहा है कि यह राजा किस वंश से संबंध ताल्लुक रखते हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब कौन सा है। तो द रॉयल क्लब कलकत्ता, कैलकटा, तो ये है। तो अगला हमारा प्रश्न है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। और ये कहाँ पे शुरू किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था, जिम कार्बेट पार्क में। तो ये भी है। और इससे रिलेटेड तीन हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ ले, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन था। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, तो आप एक बार ये देख के जाएं। अब है हमारा बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मान लो आपको दिल्ली ऑप्शन में दिया हो, दिल्ली ना लगाएं, मुंबई लगाएं। तो आगे है हमारा, तो ये करंट से प्रश्न थे दोनों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है। तो ये है जितेंद्र सिंह जी हैं, जीते जितेंद्र सिंह। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अब है हमारा, ये भी करंट अफेयर से थे ये दो क्वेश्चन। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं एम के स्टालिन। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं तो एम के स्टालिन हैं। जैसे आपको जो साउथ मतलब ईस्ट जो स्टेट हैं उनसे आपके सीएम पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार जो ईस्ट के सीएम हैं वो जरूर देख के जाएं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, और मतलब और ये 7 सिस्टर हैं। तो 7 स्टेट हैं, आप इनके देख के जाएं एक बार जरूर। तो अगला है हमारा, महेंद्र वर्मन किस वंश के थे। तो देखिए, तो एक प्रश्न यहाँ डायनेस्टी से पूछा जा रहा है। तो मतलब ये प्रश्न हर शिफ्ट में था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो आप ये जो महेंद्र वर्मन थे ये पल्लव डायनेस्टी के थे। और जैसे मान लो आपसे पूछ ले मौर्य डायनेस्टी के, तो अशोक थे, चंद्रगुप्त थे। और मान लो कानव से पूछ ले, कानव डायनेस्टी से, तो वो थे वासुदेव थे। और मान लो जैसे गुर्जर प्रतिहार से पूछ ले, गुर्जर प्रतिहार, तो नागभट्ट थे, नागभट्ट। मिहिर भोज थे, मिहिर भोज थे। और और देखिए, और हमारी डायनेस्टी थी, जैसे कनिष्क, मतलब कनिष्क किस डायनेस्टी के थे। और शुंग डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी थी। इनके पुष्यमित्र थे। और जैसे पूछ ले आपसे कि जो विजयनगर में मतलब आपको आगे बताऊंगा मैं ये प्रश्न। तो अब है हमारा आर्टिकल 32। तो ये जो आर्टिकल 32 है, तो ये ब्रिटिश से लिया गया था, ब्रिटिश से। और ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ब्रिटिश से लिया गया था। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है ये, भारत में काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी है सबसे अधिक ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश है, एमपी है और कर्नाटक है। तो ये इन राज्यों में मतलब ये कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है। दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है? तो ये जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है वो आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पहले पोजीशन पर आता है और जो सेकंड पे आता है वो आता है कर्नाटक। तो आप ये भी देखें, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब है ये हमारा ये 11 सितंबर और 10 सितंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, मैंने कहा था कि आपसे संविधान से एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो जैसे समानता, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से कहां तक हैं? तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। तो ये आप याद रखें। जैसे समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 है और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है वो 29 से लेकर 30 है। और संविधान का उपचार या हमने अभी बताया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसको मतलब संविधान की आत्मा भी कहा था। तो ये है, तो ये आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है, तो इस तरह से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और आर्टिकल 18 जो है रिमूवल ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। और जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। तो आप देख सकते हैं एक बार। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, तो देखिए ये भी आर्टिकल से है। मौलिक कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं? तो ये आर्टिकल मतलब कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो ये आर्टिकल 51 ए में आते हैं, मतलब 51 ए में आते हैं। और मतलब पार्ट 4 ए है इनका। और देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो नहीं थी। अब जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं कि हम अपने जो नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना, नेशनल प्रॉपर्टी को मतलब हानि ना पहुंचाना, और नेशनल फ्लैग, जैसे नेशनल फ्लैग है और जो हमारे नेशनल त्योहार हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, उन पे मतलब उनका सम्मान करना, इस तरह से है। तो और तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी तो ये 1976 में मतलब जोड़ी गई संविधान में। कौन से 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, मतलब संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी 1976 में। तो अगला है हमारा कि एयू किस तत्व का प्रतीक है? तो जो एयू है तो ये गोल्ड का प्रतीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है, एटॉमिक नंबर 79 है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इससे पहले ये है हमारा, तो देखिए संविधान से आपको कई सारे प्रश्न यहाँ मिले हैं, तो इसलिए आप एक बार देख के जाएं आर्टिकल। और जैसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जैसे कोई प्रावधान है तो ये कहाँ से लिया गया, तो इस तरह से भी पूछा जाएगा आपसे। तो जैसे ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र है। तो जो आर्टिकल 243 ए है तो उसमें जो ग्राम पंचायतों का जिक्र है और 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए इसमें ग्राम पंचायत 1992 में। और
कौन सी अनुसूची में रखे गए? 11वीं अनुसूची में। और 92 में ही म्युनिसिपल कम्युनिटीज जोड़ी गई, वो 74वां संविधान संशोधन था। तो 1992 में जोड़ा गया म्युनिसिपल कम्युनिटी, एमसी बोल सकते हैं उसको। तो अगला है हमारा, तो देखिए एक लता मंगेशकर जी से भी पूछा गया था, और ये पंडित रविशंकर जी से भी पूछा गया था। और जैसे नोबेल प्राइज से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो मतलब एक अवार्ड से पूछा जा रहा है, अवार्ड से हम यहाँ कह सकते हैं कि अवार्ड से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न था हमारा, पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? तो इनको जो भारत रत्न था वो मिला था इनको 1999 में। तो ये एक संगीतकार थे और सितार वादक थे। इन्होंने नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे। और देखिए इनको पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1962 में, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिली थी 1975 में। 1987-88 में मध्य प्रदेश सरकार में कालिदास सम्मान भी किया गया इनको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1992 में मिला। फ्रांस की लीजन ऑफ ऑनर कमांडर का पुरस्कार 2000 में मिला। और देखिए इनका जो जन्म था 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ, लेकिन इनकी जो मृत्यु थी 11 दिसंबर 2012 को सेंट डियागो कैलिफोर्निया यूएसए में हुई। तो यहाँ ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि पंडित रविशंकर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो यूएसए में। और इनका जो जन्म का नाम था रविंद्र शंकर चौधरी। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि आईओसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो आईओसी है तो इसकी जो स्थापना थी वो 23 जून 1893 को हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में लुसाने एक जगह है, तो वहां पर है। इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अगला है हमारा द सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी अपॉइंटेड बाय। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इनकी जो रिटायरमेंट की एज है, ये रिजाइन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को भी रिजाइन दे सकते हैं। और 65 तक है, 65 ईयर इनकी, 65 ईयर तक ये रिटायर होंगे। 65 के बाद अपॉइंट नहीं किया जा सकता इनको। तो जैसे हमने बोला था कि आपको बुक से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो जैसे द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है इनकी बुक, इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिमेज। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब है हमारे M.K. गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंदू स्वराज, नवजीवन थी, हरिजन थी, यंग इंडिया थी। तो ये जो 5 बुक थी ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई। अब बाल गंगाधर तिलक जी ने भी बुक लिखी थी, जैसे द मराठा थी, केसरी थी, गीता रहस्य थी, ओरियन थी, और द आर्कटिक होम इन वेदास। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। तो आप एक बार ये पढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जो भी आप सूटेबल समझें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आगे हम बढ़ते हैं। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चंस हम अच्छे क्वेश्चन जो आपको वैलिड है वही मिले। हम ये नहीं कहते कि कुछ आपको इस तरह से मिले कि। तो अगला है हमारा
जो लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो बुक लिखी गई वो थी प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आर्य समाज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड डैवेज टू इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। तो ये बुक लाला लाजपत जी राय के द्वारा लिखी गई थी। और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, बुद्ध एंड हिज धम्म, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, रेडलेस इन हिंदुज्म, हु वर द शूद्रास। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। तो अगला है हमारा गौतमी सतकर्णी किस वंश का था। तो देखिए मैंने कहा था कि आपको डायनेस्टी से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो जो गौतमी सतकर्णी था ये सातवाहन वंश का था। और आपसे मतलब कोई भी डायनेस्टी, जैसे हम डायनेस्टी बताते हैं, यहाँ एक शुंग डायनेस्टी थी, शुंग थी, मौर्य थी और विजयनगर, मतलब कृष्णदेवराय जी थे, विजयनगर किंगडम था, विजयनगर बहमनी किंगडम था, बहमनी किंगडम था और कानव वंश था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे कनिष्क का था, पुष्यमित्र था, पल्लव थे, गढ़वाल थे, परमार थे। तो ये सारी आपसे पूछी जा सकते हैं। आप एक बार इनसे रिलेटेड जो भी हैं आप देख के जाएं जरूर। तो अगला है हमारा हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए एक फेस्टिवल मतलब हमेशा हर शिफ्ट में पूछा गया है फेस्टिवल। तो आप फेस्टिवल देख के जाएं कि किस राज्य का कौन सा फेस्टिवल है। यहाँ मैंने बताए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हरेला त्योहार है ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के एक कुमाऊं क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार है ये। और देखिए एक हरेली त्योहार भी है, जैसे आप इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि एक हरेला त्योहार है और एक हरेली त्योहार है। तो जो हरेली त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। हरेला कहाँ है, उत्तराखंड में। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। अब है हमारा जो 11 सितंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में था उसके क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो ये है क्वेश्चन है फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये कहाँ जोड़े गए हैं, अपनी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें है ये। और ये कब जोड़े गए, 1976 में। तो आप ये भी याद रखें कि ये 1976 में जोड़े गए। अगला है हमारा कि सांकेन कहाँ का, मतलब किस राज्य का पर्व है। तो ये सांकेन जो है ये अरुणाचल प्रदेश का पर्व है। ये एक बौद्ध त्योहार है और 3 दिवसीय त्योहार है। और यहाँ की जो जनजाति हैं वो है तांगशा है और सिंगफोश है, खामती है। तो आप ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ बनता है कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया हो तो आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं। और जो यहाँ के पर्व हैं जैसे लोशर है, लोकू है, ड्री है, मोपिन है, न्यूकोम है, रह है, मोहकोल है, चिदांग है, पूरी बूट है, कोरिया है, शंकेन है, शोलुंग है, सीडोनी है और एक ये नेत्रडो है। तो ये यहाँ के त्योहार हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये हरित क्रांति के जनक हैं। अब है हमारा अगला, तो त्योहारों से है छठ पूजा किस राज्य में होती है। तो ये जो छठ पूजा है वो बिहार में, मतलब छठ पूजा बिहार का एक त्योहार है। यहाँ
छठ पूजा मनाई जाती है। तो देखिए त्योहार से मतलब फेस्टिवल से एक प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है, तो आप फेस्टिवल जरूर देखें। तो जैसे यहाँ हमने फेस्टिवल्स रखे हैं, यहाँ राज्य हैं और त्योहारों की सूची है यहाँ पे। जैसे आंध्र प्रदेश का जो फेस्टिवल है दशहरा है, उगादि है, दक्कन है, ब्रह्मोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश का बोरी बूट है, मायको है, ड्री है, पोंगूट है, लोशर है, मूरंग है, शोलांग है, मोपिन है, मोनपा है, रे है। असम का अम्बुबाची है। आप ये मतलब मेरे पढ़ने से ये है कि रिवाइज मतलब होता है आपको, वैसे आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये है कि एक बार रिवाइज और हो जाएगा, आपको बेटर हो जाएगा। तो बिहार में छठ पूजा है, वेहुला है, छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा है, बस्तर है, गोवा में शनवन। तो देखिए एक यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है कि सनवन लादेन है, मांजो है, गुजरात का नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, कक्ष उत्सव है, उत्तरायण है, हिमाचल प्रदेश का राख दुमनी है, गोची है, हरियाणा का बैसाखी है, जम्मू एंड कश्मीर का हर नवमी है, छड़ी है, बहु मेला है, दोष मोचे है। और देखिए ये तमिलनाडु का पोंगल है, थाई पूषम है, और नाट्यांजलि है। तेलंगाना का बोनालू है, बाथू कम्बा है, त्रिपुरा का खर्ची पूजा है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है, उत्तरांचल का गंगा दशहरा है, और उत्तर प्रदेश का राम नवमी है, गंगा महोत्सव है, नवरात्रि है, और खिचड़ी है। अब देखिए ये और हैं, आप देख सकते हैं। झारखंड का करम है, होली है, रोहिणी है, कर्नाटक का मैसूर दशहरा है, उगादि, केरल का ओणम है, और विशु है। एक और था केरल का त्रिशूर। तो त्रिशूर ये पूछा गया था आपसे कि त्रिशूर किस राज्य का त्योहार है, विशु त्रिशूर त्रिशूर। तो मध्य प्रदेश का लोक रंग है, तेजाजी है, खुजारो है, मेघालय का नौक्रेम है, खासी है, बांग्ला है, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव है, गुड़ी पड़वा है, मणिपुर का याओशांग है, ओराग है, चावंग कुट है, मिजोरम का चपचारकूट है, नागालैंड का हॉर्नबिल है, मुआत्सु है, उड़ीसा का रथ यात्रा, राजा परवा है, नुक्का हाई है, लोहड़ी पंजाब का है, वैशाखी पंजाब का है, और देखिए वैशाखी हरियाणा का भी है, और राजस्थान का गणगौर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गणगौर, तीज, बूंदी। सिक्किम का लोसार है, शागा दावा है। तो ये त्योहार थे, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप एक ये है आपका एक रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सारे त्योहार यहाँ पे रखे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक करना ना भूलें। तो आगे है हमारा, तो ये प्रश्न था, किस भारतीय को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, और जो नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल जी थे उनके नाम पर है। और इनको ये भारत के पहले थे, मतलब पहले थे इनको जो मिला था पुरस्कार, और साहित्य में मिला था इनको, साहित्य में मिला था। किसके लिए? एक साहित्य लिखा था गीतांजलि, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। अब है हमारा अगला जो प्रश्न है, अंगूर का उत्पादक राज्य कौन सा है? जो अंगूर का उत्पादक राष्ट्र है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अंगूर सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में है, और ये क्या है? चिल्का लेक है ये, चिल्का झील। और अगला था, देखिए
ये पूछा जा रहा है कि कौन से जो उस्ताद हैं ये किससे संबंधित हैं। तो बिलायत खान जी किससे संबंधित हैं? सितार वादक, सितार वादक। तो ये इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, तो आप ये देखें जरूर। अब है हमारा संसद से, देखिए ये आर्टिकल में ही आता है कि मतलब संसद किस आर्टिकल के तहत संसद का फॉर्मेशन होता है। तो आर्टिकल 79 के तहत संसद की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो 75 जो आर्टिकल 75 है, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट रहती है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट रहती है। तो आर्टिकल 75 में ये आते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेज़न, अमेज़न रिवर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर में है। मणिपुर, मणिपुर में भी कहाँ है? इम्फाल में, इम्फाल। तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? मणिपुर, इम्फाल। तो जो भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर था 1925 था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए बुक से मतलब ये तो इनका जो एसएससी वाले हैं इनका शायद फेवरेट टॉपिक लग रहा है कि एक बुक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो राइटर हैं वो कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, JAGL नेहरू। तो ये कह सकते हैं मतलब ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे और इंटेरियम 1946 में इंटेरियम गवर्नमेंट जो बनी थी उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और हाँ, तो 9 दिसंबर 1946 को एक ये भी है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, इन इंडिया। तो अभी कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। तो अब है जैसे बुक से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऊपर भी मैंने कई सारी बुक कराई थी, तो यहाँ भी बुक हैं। केशव चंद्र सेन जी ने बाम बोधनी और इंडियन मिरर, ये दो बुक थी इन्होंने लिखी थी। और एनी बेसेंट के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, माई पाथ पाथ टू अथीज्म, द एंशिएंट विजडम, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। तो ये चार बुक एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई थी। और इन्होंने 1946 में 1946 में एक स्कूल था पैथून स्कूल, तो बनारस में उसकी स्थापना की थी। तो अगला हमारा प्रश्न था इस तरह का भी प्रश्न, देखिए ये करंट का है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह मतलब किस खेल में इनको अभी 2024 में पैरा ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक। तो वहाँ जो हमारे देश के मतलब छह खिलाड़ी, मतलब एक टीम हॉकी इंडिया को भी मेडल मिला था। तो 6 मेडल मिले थे। तो उसमें मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह को मिक्स्ड स्पर्धा इवेंट, तो इनको 2 मेडल मिले थे और इनको एक। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको मेडल मिला था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये 13 सितंबर आज का ही है। तो देखते हैं इसकी एनालिसिस, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, तो ये था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये किसने स्टार्ट किया? तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था वो
लॉर्ड डलहौजी था, डलहौजी, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया और ये गवर्नर जनरल रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1848 से 56 तक रहे। और जो मतलब पहला इन्होंने लैप्स किया था वो था सतारा। सतारा ये महाराष्ट्र में था। 1848 में इन्होंने ये मतलब कह सकते हैं कि हड़प लिया था। तो राज्य हड़प नीति जो बोलते हैं वो थी ये। पहला जो स्टेट था ये पूछा जाता है। तो अगला है हमारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये किससे संबंधित है? तो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। और 2023 की जो ट्रॉफी थी ये मतलब ग्राउंड लेवल पे जो क्रिकेट होते हैं उसमें है, तो पंजाब को मिली थी ये 2023 में, ये पंजाब को मिली थी ये ट्रॉफी, पंजाब ने मैच जीता था। तो अगला है हमारा जो लक्ष्य सेन है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो जो लक्ष्य सेन है ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। देखिए, और एक प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि प्लेयर मतलब कौन सा प्लेयर किससे संबंधित है, तो आप ये भी एक अच्छा पॉइंट लगा सकते हैं। आर्टिकल तो इनका फेवरेट टॉपिक है एसएससी वालों का, और बुक भी एक फेवरेट, आर्टिकल और बुक, तो ये शायद इनके फेवरेट टॉपिक हैं, आप ये देख के जाएं। तो ये है अगला आर्टिकल के तहत, मतलब किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कुछ जातियों और वर्गों को अनुसूचित जाति में घोषित कर सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 343 के तहत मतलब कोई जैसे जाति है, इनको लगती है कि ये पिछड़ी है, तो ये उसको एससी या एसटी में डाल सकते हैं जो, तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो अगला है हमारा, तो हाँ ये अगला है। तो ये देखिए बैटल से एक प्रश्न पूछा गया है, तो बैटल से भी पूछा जा रहा है, मतलब द बैटल ऑफ चंदावर वाज फॉट बिटवीन, तो यहाँ पूछा है कि ये किस किस के बीच, आपको ऑप्शन दे दिए होंगे। तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। कब? 1194 में। तो अब जैसे खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध, तो ये कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। अब देखिए 27, आप एक सीरीज बना के याद कर सकते हैं, जैसे ये खानवा का युद्ध है। अब जैसे पानीपत के युद्ध थे, पानीपत बैटल, तो 3 युद्ध थे। जो पहला था, आप जैसे ये 16 मार्च 1527 में हुआ था। जो पानीपत का पहला युद्ध था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच। और जो दूसरा था पानीपत का सेकंड युद्ध था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमचंद्र भी बोलते हैं। और जो तीसरा युद्ध था पानीपत का वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। मराठा सदाशिवराव जी थे। तो आप ये भी याद कर सकते हैं। तो देखिए 27 ही हो गया, 26, 56, 61 और 94, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब जैसे हल्दी घाटी का था, हल्दी घाटी, तो ये 1192 में हुआ था। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ आपके कई सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए, तो आप ये देख लें। शिकागो में विश्व
धर्म संसद का आयोजन कब हुआ? तो शिकागो में जो विश्व धर्म संसद था वो 1893 में आयोजित हुआ और भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तो अगला है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो 1875 में हुई और दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आप एक लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो अगला है हमारा कि देखिए, जनगणना से भी एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। तो भारत की जो साक्षरता दर है अभी इतनी है। तो अगला हमारा प्रश्न है, त्रिशूर पूरम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, ये फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एसएससी मतलब हर शिफ्ट में फेस्टिवल पूछ ही रहा है। तो जो त्रिशूर पूरम है ये केरल का एक त्योहार है, केरल का त्योहार है। तो अगला हमारा प्रश्न है, तो देखिए, आंदोलन से भी एक प्रश्न हमेशा पूछा ही जा रहा है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ। यहाँ जैसे हम बताएंगे, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ और कौन थे? खेड़ा सत्याग्रह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो ये 1918 में हुआ था और कहाँ था? गुजरात में, गुजरात में। और एम के गांधी जी के द्वारा था। किसके लिए था? मतलब कर, किसानों पर कर ज्यादा लग रहा था उसके विरुद्ध था ये। अब जैसे खेड़ा सत्याग्रह से था, खेड़ा सत्याग्रह था, असहयोग आंदोलन था, चंपारण था, चंपारण था, और जैसे क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन था। तो ये इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं। ये हमारा लास्ट प्रश्न था कि भारत में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर कितने हैं। तो जैसे ये हमारा लास्ट प्रश्न था, तो आपके लिए एक हम प्रश्न दे सकते हैं कि बायोस्फीयर से ही है कि कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस राज्य में है? तो ये आप कमेंट में इसका आंसर दें कि कंचनजंगा किस राज्य में है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस राज्य में है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं और ये प्रश्न जरूर बताएं कि कंचनजंगा किस राज्य में है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।